हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुका है, जिसमें आपका आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन यूनिट का। वो है आपका बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप बेटा इससे पहले वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आप सबको पता है बेटा कि आपका रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा था कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े थे हमने। ठीक है, तो बेसिकली हम बेटा पूरे के पूरे आपके इस यूनिट के अंदर किस में फोकस कर रहे हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन क्या कैसे करते हैं आपका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर आता है कि आपके जो ह्यूमंस होते हैं बेटा वो किस तरीके से मैच्योर होके फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइज कैसे होता है, ठीक है, बर्थ चाइल्ड कैसे होता है, ये सारा का सारा आपने इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। और राइट, बेसिकली आपको अपने आप को जानना है यहाँ पर ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी कैसी है, तो ये सारा कुछ आपने आज जानना है। क्लियर, तो चलिए फिर मूव करते हैं। तो बेसिकली इससे पहले मुझे बता दो बेटा कि जो आपका ये रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आप लोगों को। बेसिकली जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, सिंपली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कोई भी आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, एक आपका ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म आपका क्या कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अगेन हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है डिटेल में। क्लियर है तक? तो आगे मूव करते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्लियर, तो डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब आपके अपोजिट पेरेंट प्रेजेंट रहते हैं, अपोजिट सेक्स गैमेट प्रेजेंट रहेंगे, उन दोनों का जब फ्यूजन होता है तब जाके आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है तक? तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, आपका मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अपोजिट सेक्स का फॉर्मेशन होके वो फर्टिलाइज कर रहे हैं, तब जाके आपका इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है क्लियरली, अगर मैं बात करूं बेटा मेल गैमेट की, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। और अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं तो फीमेल गैमेट क्या फॉर्म करेगा, ओवा। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या फॉर्म करता है, ओवा, या फिर आप बोल सकते हो एग। ठीक है, तो आपका ओवा एंड स्पर्म के थ्रू अगर फर्टिलाइज हो रहा है, उनका फर्टिलाइज होने के बाद जब आपका कोई एक नया इंडिविजुअल, नया जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, मेल एंड द फीमेल गैमेट, मेल गैमेट हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया आपका ओवम, कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कोई आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये न्यू इंडिविजुअल आपका क्या होगा बेटा, जाइगोट होगा। ठीक है, एक नया सेल, नया फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, देन अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, इतना तो अब्दुल बेटा पहले हम फर्स्ट चैप्टर की यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली ह्यूमंस के बारे में जानना है कि ह्यूमन किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर है तक? तो देखो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। तुम लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिविजन बताया था, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, जो आपका मियोसिस एंड माइटोसिस होता है बेटा, वो आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो जब आपका बेटा तुम्हें पता है ह्यूमन के जो क्रोमोसोम होता है वो टोटल कितने होते हैं आपके, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जब आप उसको अगर गैमेट में हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो गैमेट से आपके कितने ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है वो
विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्रोसेस करके, मतलब आपके एक पेरेंट से आपका हाफ क्रोमोसोम जाता है और एक पेरेंट से आपके हाफ क्रोमोसोम जाते हैं, तब जाके फर्टिलाइज होकर जो नई बॉडी होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपकी फीमेल है, ये आपका मेल है। अभी ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड डिप्लॉइड है। ठीक है, इन डिप्लॉइड की बॉडी के अंदर क्या बना? इनका मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद जो भी आपका बेटा गैमेट होता है, वो गैमेट की प्लॉइडी हमेशा क्या रहती है? आपकी हैप्लॉइड रहती है। क्या रहेगी? हैप्लॉइड रहेगी, मतलब हाफ 23 क्रोमोसोम आपके स्पर्म के रहेंगे, 23 क्रोमोसोम आपके किसके रहेंगे? ओवा के रहेंगे। और ये हैप्लॉइड क्यों हो जाता है तुम्हें पता है? क्योंकि आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या हुआ बेटा? जब आपका मेल फीमेल गैमेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ, फीमेल गैमेट आपका क्या ट्रांसफर होगा? ओवा या फिर एग, और आपका मेल गैमेट क्या ट्रांसफर होता है? आपका स्पर्म। दोनों की प्लॉइडी कितनी हो गई आपकी? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, जिसे आप क्या बोल सकते हो? हैप्लॉइड बोल सकते हो। इन दोनों का क्या हुआ? ये दोनों एक साथ कंबाइन हुए, फ्यूजन करा इन दोनों ने, और जब आपके ये दोनों फ्यूजन कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों का जैसे बेटा फर्टिलाइजेशन होगा ओवा एंड स्पर्म का, तो वो आपका एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। वो नया इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? आपका जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होगा बेटा, यहाँ पर आपके इसके क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? अगेन 46 हो जाएंगे, क्योंकि हाफ हाफ आपके पेरेंट्स आए हैं। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सबसे पहला फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, ये हमेशा कैसा रहेगा? आपका सिंगल सेल रहेगा, मतलब अभी ये नया नया फॉर्म हुआ है। ठीक है, सिंगल सेल फॉर्म हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा जो कंप्लीटली प्रोसेस हो रहा था, इस वाले प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे? मियोसिस बोलते हो। ठीक है, अब जैसे बेटा जाइगोट बन जाएगा, उस जाइगोट क्या होगा? वो अपने आप को इंक्रीज करेगा ना, वो बड़ा होगा मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, उसमें नए नए ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो जब आपका सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा डिवीजन करता है? मियोटिक डिवीजन करेगा। अब यहाँ से आगे कौन सा डिवीजन होगा? आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से आगे देखो ये मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, ताकि आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए उसकी बॉडी में। तो वो आपका देखो धीरे धीरे लार्जमेंट हो रहा है। तो जब आपका इसके बाद जाइगोट के बाद वो धीरे धीरे मियोसिस करके जाइगोट फॉर्म होता है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? आपका एम्ब्रियो, या फिर आप किसी को बोल सकते हो फीटस। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? आपके उसके बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एम्ब्रियो और फीटस में आप क्या बोल दोगे? मल्टी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? देन इसके बाद क्या होगा? देखो, इसके बाद भी मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताई देती हूँ। देखो, आफ्टर द बॉडी के सेल्स बनने के बाद आपको पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गन का खुद का एक फंक्शन होता है करने का। ठीक है, जैसे आपकी आईज है, आईज बेबी की बॉडी में फॉर्म होगी तो उसको आईज के सेल्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपके एक इंडिविजुअल सेल क्या करेंगे? एक नए ऑर्गन को फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आपके सेल डिवीजन के टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर सेल बहुत सारे टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही काम कर रहा है वो। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर बेटा एम्ब्रियो के अंदर उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, हार्ट बनेगा, उसके आईज, नोज, पैर, हाथ वगैरह सब फॉर्म होंगे। तो फाइनली जब बेटा वो पूरा मैच्योर चाइल्ड का मैच्योर फीटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे? कंप्लीटली बेबी फॉर्म हो चुका है। फाइनली उसके बाद क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक तुम्हें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि आपका क्या प्रोसेस होता है कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी नोट करो, देन फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी, हो गया? चलो नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं बेटा। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ना है, किस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब तक आपका बेबी डेवलपमेंट नहीं होता है डिलीवरी तक के, तो जो जो प्रोसेस होता है बेटा उसका एक पर्टिकुलर खुद का क्या होता है? टर्मिनोलॉजी होती है इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आपका जैसे जैसे डिवीजन होगा, बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो उस स्टेज को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हम बाद में चलेंगे, देन फिर पहले आगे टर्मिनोलॉजी में तुम्हें बताई देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस होगा? आपका कभी भी कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है बेटा? जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट में क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होकर फ्यूजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपका? गैमीटोजेनेसिस।
ठीक है। अगेन डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आपके मेल एंड फीमेल की बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका गैमेटोजेनेसिस बोलोगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट कौन सा होता है? आपका स्पर्म। ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे? अगर आपकी मेल की बॉडी के अंदर बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल की बॉडी में गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो वो कौन सा गैमेट होता है? पहले बता दीजिए आपको, ओवा या फिर एग, और इस प्रोसेस को फॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे? oogenesis। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टॉपिक यही पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? आपके अडल्ट में आपके पेरेंट की बॉडी में क्या फॉर्म होंगे? आपके पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है तक? देन जैसे आपका बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आपके मदर एंड फादर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मेल गैमेट क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा किसकी बॉडी में? फीमेल गैमेट की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में जब ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, या फिर इसी प्रोसेस को आप बोल सकते हो कॉपुलेटरी ऑर्गन। मतलब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कर रहे हैं? अपने सेक्स ऑर्गन को कॉपुलेट करवा रहे हैं एक दूसरे की बॉडी में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका इंसेमिनेशन या फिर कॉपुलेटरी प्रोसेस। क्लियर है तक? तो अगेन ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। देखो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है ध्यान रखनी है, पूरे चैप्टर में यही टर्मिनोलॉजी आएगी, तुम्हें याद रखना है किसकी बात हो रही है। क्लियर? तो इंसेमिनेशन क्या होता है? मेल गैमेट ट्रांसफर कर रहा है फीमेल गैमेट के बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। फाइनली गैमेट का ट्रांसफर हो चुका है, तो जब आपके गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूजन करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है तक? अब जैसे बेटा मदर की बॉडी में जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो आपका ये नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका बेटा ये सबसे पहले नया जाइगोट बनता है, नया जाइगोट क्या है? ये आपका सिंगल सेल होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका सिंगल सेल होता है। तो जब आपके फीमेल की बॉडी में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, तब जाके पता चलता है कि फीमेल की बॉडी में क्या हो गया बेटा? एक न्यू इंडिविजुअल का इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या आएगा? फोर्थ प्रोसेस इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब आपका बेबी का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब कंफर्म हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में कंफर्म है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। क्लियर यहां तक? हो गया यहां तक? चलो देन जैसे बेटा आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपकी फीमेल की बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो आपका पूरी की पूरी प्रेगनेंसी का टाइमिंग कितना होता है बेटा? कितना होता है? 9th मंथ। ठीक है, 9 मंथ होता है आपका। तो बेटा फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक का जो पीरियड होता है, ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, फॉर्मेशन होगा, तो इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या लिखा हुआ है? देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द 9 मंथ। 9 मंथ तक जब वो आपकी मदर की बॉडी में डेवलप होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? आपका गेस्टेशन पीरियड बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपका 9 मंथ के बाद बेबी फॉर्म हो जाएगा, तो वो क्या करेगा बेटा? मदर की बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो जब मदर की बॉडी से आफ्टर फॉर्मेशन के बाद जो डिलीवर होता है, बाहर रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन। ठीक है, तो जब आपकी बेबी की डिलीवरी होती है मदर की बॉडी से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है तक? तो ये टर्म याद रखनी है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर आप बोल सकते हो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर यहां तक? देन पार्चुरेशन तक खत्म नहीं होता ना, उसके बाद आपको बेबी जब डिलीवर हो जाएगा, उसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आफ्टर द डिलीवरी के बाद सबसे पहले बेबी को क्या दिया जाता है खाने या पीने के लिए? क्या दिया जाता है? मिल्क, है ना? और मिल्क किसका दिया जाता है? मदर की बॉडी में। आफ्टर, तुम्हें पता है, आफ्टर द डिलीवरी के बाद, बेबी की फॉर्मेशन होने के बाद मदर की बॉडी में क्या होता है बेटा? मेमरी ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब आपका सबसे पहले बेटा मिल्क स्टार्ट होता है मदर की मेमरी ग्लैंड से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, क्या बोल दोगे इसे? लैक्टेशन बोल दोगे। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क फीडिंग। ठीक है, मिल्क फीडिंग जब स्टार्ट करता है बेबी, तो उसे हम बोलते हैं लैक्टेशन। अब इसमें एक टर्म और आती है लैक्टेशन के अंदर ही, जो हम लास्ट चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल।
क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, अगेन ये मिल्क की बात हो रही है। कोलेस्ट्रॉम का मतलब होता है, तुमने देखा होगा जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में, जब आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मदर की बॉडी से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो आपका बेटा जो आपका मिल्क होता है वो आपका येलो कलर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो आपका येलो कलर का मिल्क निकलता है, ठीक है, और इस येलो कलर के मिल्क के अंदर बेटा बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, आपकी एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो कि आपके बेबी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज के बेटा जो आपके 2 से लेके 3 डेज का जो मिल्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। इनिशियल के 1 वीक तक आप बोल सकते हो, तो वो जो आपका येलो कलर का मिल्क निकलता है मदर की बॉडी से, तो उसे हम बोल देंगे कोलेस्ट्रॉम। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये थी आपकी सारी टर्मिनोलॉजी जो कि इस चैप्टर के अंदर आपने एक करके पढ़नी है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी लिखाई है ये आपका इस फ्लो चार्ट में मैंने बता रखा है। देखो सबसे पहले क्या है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कौन सा करता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए आपको कितने पेरेंट चाहिए होते हैं, 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले, जिसे आपने क्या बोलते हैं, बाय पेरेंटल। ठीक है, एक हो गया आपके मेल जिसे आप बोलोगे फादर, और फीमेल हो गया आपकी, जिसे बोलोगे आप मदर। ठीक है, ये अभी क्या है बेटा, आपका मेल एंड फीमेल गैमेट है, तो इनकी प्लडी लेवल क्या होगी आपकी, अभी डिप्लॉयड रहेगी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, आफ्टर द जब आप बेटा चाइल्ड रहते हो तो क्या आपकी बॉडी में तभी से गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जो आपके गैमेट फॉर्म होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, जब आप टीनेजर स्टेज में आते हो, तब जाके आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपके कम से कम बोल सकते हैं हम 13 to 14 इयर्स के बाद आपकी बॉडी में क्या आएगा बेटा, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है, पहले बताओ मुझे। सेक्स हार्मोन कौन से फॉर्म होते हैं, अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन बनेगा, फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन फॉर्म होगा, बोलो। हार्मोन की बात हो रही है, वो तो गैमेट्स है ना। चलो ये इसी चैप्टर में तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा सेक्स हार्मोन की, अगर मेल की बॉडी में सेक्स हार्मोन बनता है तो उसका नाम होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं तो फीमेल की बॉडी में 2 होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका फॉर्म होता है। तो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद फीमेल की मेल एंड फीमेल बॉडी में क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब आपके बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर मेल फॉर्म होगा, मेल आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या फॉर्म करेगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये स्पर्म फॉर्मेशन कहां से होगा, तुम्हें पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है तुम्हारी बॉडी का, स्पर्म कहां से फॉर्म होगा तुम्हारी बॉडी में, मेल की बॉडी में, टेस्टिस। गुड, ठीक है, टेस्टिस। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, जिसमें क्या फॉर्म होगी, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और स्पर्म की प्लडी लेवल क्या होगी, एन होगी। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। ठीक है, क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर क्या बनेगा, आपका ओवा या फिर एग बनेगा। तो आपके गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी के बाद इन दोनों का क्या हुआ, आफ्टर मैरिज के बाद इन दोनों ने क्या करा, इनकॉपुलेशन करा। इनकॉपुलेशन करने की वजह से मेल एंड फीमेल के बॉडी में क्या ट्रांसफर हो गया, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो जब आपका दोनों मेल एंड ओवा क्या होता है बेटा, ओवा एंड स्पर्म फ्यूजन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, तो आपका सबसे पहले क्या फॉर्म हो गया मदर की बॉडी में, न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी प्लडी लेवल यहाँ जाते क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। मतलब इसकी बॉडी में आप 26 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। बट ये अभी सिंगल क्या रहेगा बेटा, सिंगल सेल रहेगा। मतलब अभी ये सिंगल सेल है, मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेगा, अपनी बॉडी में डिविजन करेगा। अब देखो यहाँ से आगे जितने भी आपके, यहाँ से लेके पूरा बेटा यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तक आपका जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। ठीक है, और अब यहाँ से डिवीजन जब स्टार्ट होगा उसकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स फॉर्म होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका माइटोसिस स्टार्ट होगा। देखो अब आपका ये सिंगल सेल था, इसने क्या करा यहाँ पर माइटोसिस करना स्टार्ट करा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जो कि आपकी मल्टी सेलर होगा। मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आपके सिर्फ सेल बन रहे हैं, अभी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आपकी बॉडी में ऑर्गन्स का डिवीजन होगा। ठीक है, नए नए ऑर्गन्स बनेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस के अंदर ही डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या करेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो क्या कराएगा बेटा, फाइनली जब आपकी बॉडी में कंप्लीटली ऑर्गन्स
बन जाता है तब जाके हम उसे क्या बोलते हैं, आपका फीटस बोलते हैं, जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्या फॉर्म हो गए, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब ये ऑर्गन क्या होगा बेटा, कंप्लीटली 9 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, वो डिलीवरी बेबी बाहर निकलेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लियर है तक? तो ये सारे के सारे आपने प्रोसेस यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है बेटा, देखो आपने ये तो पढ़ लिया कि आपकी बॉडी में कैसे फॉर्म होगा, बट तुम्हें पहले ये तो पढ़ना होना चाहिए ना कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। जब तक तुम अपने ऑर्गन के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला आपका पार्ट आएगा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ पर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका बॉडी में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपने यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा बताओ मुझे। अच्छा पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे ही। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा, अगर मैं बात करूं आपकी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन जो करेगा वो आपका कब, मतलब डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है तो वो तुम्हारी बॉडी में बचपन से ही, बट आपका उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर मैं आपके मेल गैमेट की बात करूं, ठीक है, तो मेल गैमेट क्या होता है बेटा यश, मेल गैमेट क्या होता है। अच्छा पहले मेल गैमेट मुझे बात को बताना, पहले बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, बोलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ कौन सा होता है। ह्यूमंस की बात हो रही है यहाँ पर, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपके क्या बनेगा, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद मेल गैमेट बनेगा। तो जो आपका मेल गैमेट होता है उसका नाम क्या होता है, मेल गैमेट कौन सा फॉर्म देता है टेस्टिस के अंदर, ड्रामे नहीं नाटक आएगा, स्पर्म। हाँ जी, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, मेल गैमेट क्या हो गया आपका, स्पर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका बेटा स्पर्म है, ये स्पर्म आपका किसके अंदर बन रहा है, टेस्टिस के अंदर बन रहा है। तो आपने सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन होती है बेटा आपका पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब क्या होता है आपका, लोअर द एब्डोमेन, मतलब जो आपकी चेस्ट होती है अगर उसके नीचे होगा तो आप बोल दोगे लोअर द एब्डोमेन, और उसके अबव होगा तो क्या बोल दोगे, अबव द एब्डोमेन। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या होती है, आपकी पेल्विक रीजन होती है। अगेन पूछा जाता है, ठीक है, वन वर्ड में कि आपकी लोकेशन क्या होगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो क्या होगी आपकी पेल्विक रीजन होगी। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपके बेटा हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके अंदर की जो आपने ऑर्गन्स पढ़ना है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देंगे। वो दो कैटेगरी कौन सी होगी, सबसे पहला हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे हो जाएंगे तुम्हारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होगा बेटा, जो आपके बॉडी के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन करे और आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करे, तो उस वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोल देंगे, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दोगे। तो ऐसा आपका कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
टेस्टिस। ठीक है, तो सिर्फ आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक ही आपका ऑर्गन आता है, उसका नाम होता है आपका टेस्टिस। ठीक है, अब इस टेस्टिस की क्या क्वालिटी होगी, दो तरीके का काम करेगा। सबसे पहला ये आपके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा बेटा, ये आपकी बॉडी का सेक्स हार्मोन को भी फॉर्म करता है। ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा वो भी कौन करता है, टेस्टिस करता है। क्लियर है तक? ठीक है, अगर बचे हुए आपके जितने भी ऑर्गन्स होंगे या फिर आपके जो ग्लैंड्स होंगे उसे आप किसके अंदर रख दोगे, आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर रख दोगे। जैसे सबसे पहला आता है तुम्हारा एडिनल ग्लैंड। ठीक है, देन आपके और क्या होते हैं, एडिनल ग्लैंड हो गए आपके, और होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, इसे भी एक्सेसरी लिखो, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स, और आपका लास्ट हो जाएगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये तीन आपके क्या हो गए, सेकेंडरी ऑर्गन हो गए, तो इसे आप क्या बोल दोगे, सेक्स सेकेंडरी ऑर्गन। तो ये तीन आपने इसमें पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही हम फीमेल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और इसे आप एक्सटर्नल जेनिटलिया का एक और नाम से जान सकते हो, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी आप बोल सकते हो इसे। जो आपके इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, चलिए, तो आपने एक एक करके दोनों बेटा दोनों ऑर्गन्स पढ़ना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले यहाँ पर देखो तुम क्या लिखा हुआ है, देखो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो आपका प्राइमरी सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस आपकी बॉडी में पेयर्स में प्रेजेंट रहती है। कैसे रहती है, पेयर्स में प्रेजेंट रहती है। और पेयर ऑफ द टेस्टिस, दैट एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट्स एंड जेनिटलिया, जिसे आप बोल सकते हो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिस। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले हम पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और उसके अंदर तुम्हारे कौन कौन से पार्ट्स आएंगे वो हम लेबलिंग देख लेंगे एक बार। ठीक है, देन फिर आगे मूव करते हैं। देखो, ये होता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो, सबसे पहला क्या है, ये जो आपका पूरा पार्ट है बेटा, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है बेटा, ये आपकी पेयर्स में प्रेजेंट है, बट ये आपके आउटरमोस्ट कवर अप से एक कवर अप रहती है, क्योंकि आपके बॉडी का सेंसिटिव पार्ट होता है। तो जो इसको कवर अप करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्कोट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपका क्या फॉर्म होगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो पेनिस। ठीक है, और आपका ये पूरा का पूरा आपने एक एक करके पढ़ना है। देन बेटा, जो आपका ये आपका स्पर्म यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म आपकी बॉडी से मूव करता हुआ पेनिस तक कैसे फॉर्म करता है कॉपुलेटरी करने के लिए। तो ये आपने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मेल की बॉडी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। सबसे पहले टेस्टिस, स्कोट्रम आपने देख लिया। देन इसके बाद ही मूव करता हुआ जाएगा बेटा आपका वास जेफर। ठीक है, वास जेफर के बाद आपका यहाँ पर सारा लेबलिंग नहीं है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में। इसे हम क्या बोलते हैं, मेल गोनैड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका, अगर आपसे डायरेक्ट ये ना पूछा जाए कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसकी जगह पे लिख दिया कि आपका मेल गोनैड क्या होगा, फीमेल गोनैड क्या होगा। तो गोनैड का मतलब होता है बेटा आपका सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। गोनैडोट्रोपिन या फिर ऐसा आपने कुछ नाम सुना होगा, तो ये क्या हो रहा है, आपका गोनैड का मतलब होता है आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में बताना है। ठीक है, देन टेस्टिस के बाद आपका जो स्पर्म होगा फॉर्मेशन हो चुका है, वो स्पर्म ट्रांसफर करेगा बेटा रीटा टेस्टिस पे। ठीक है, रीटा टेस्टिस तुम्हारा इसमें नहीं दे रखा है, एक सेकेंड इसको देख लें।
ठीक है। ये पूरा तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपका टेस्टिस है, इसके अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले टेस्टिस के बाद जो आपका मूवमेंट होगा वो कहां से होगा बेटा, रीटा टेस्टिस के पास होगा। ठीक है, देन रीटा टेस्टिस के बाद आपका कहां से मूव हो रहा है, देखो रीटा टेस्टिस के बाद जा रहा है आपका वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के पास जा रहा है। देखो वासा इफ्रेंशिया कहाँ है आपका, इसमें भी लेबल नहीं कर रखा है, वासा इफ्रेंशिया। अच्छा देख लो यहाँ पर, ये जो आपका रीटा टेस्टिस है ना बेटा, रीटा टेस्टिस के यहाँ पर ही जो ये आपके ब्लॉकेज पड़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वासा इफ्रेंशिया बोलता है। ठीक है, कल मैं तुम्हें ये जो पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है बेटा, इसकी लेबलिंग तुम्हें अपने आप अकॉर्डिंगली करवा के दिखाऊंगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे मूवमेंट करेगा, तो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊंगी और इसके साथ साथ तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो कल हम ये पढ़ेंगे, देन फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ तुम लेबलिंग देख लो। देखो सबसे पहला क्या आपका वासा इफ्रेंशिया पे गया, देन वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडर्मिस, वास डिफर। अब इसमें आ गए हम वास डिफर में। यस, वास डिफर कौन सा पार्ट है बेटा, व्हाट इज वास डिफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। वास डिफर बेटा ऐसा पार्ट होता है जहां पर आपका स्पर्म लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और यहीं पे हम क्या करते हैं, सर्जरी करके आपकी क्या करवा देते हैं, मेल को स्टेराइल कर देते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, सर्जरी करके आपकी बॉडी से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पर्म को कंट्रोल कर रहे हो तुम्हारी बॉडी में, ताकि वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, तो जिस पार्ट का आप सर्जरी करते हो तो वो कौन सी आपकी पार्ट होता है, वास डिफर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ये मैं बात को पढ़ाऊंगी। देन सेमी वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट, ग्लैंड एंड पेनिस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपने पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो अगेन ये जो तुम्हारी बेटा मैंने लेबलिंग कर रखी है ना, ये लेबलिंग को तुमसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि आपका टेस्टिस में आपका स्पर्म बन चुका है, वो मूव करता हुआ आपके कौन कौन से पार्ट से मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो तुमसे यहाँ पर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ये वाले पार्ट के बाद कौन सा आपका कौन सा आएगा, ऑर्गन आएगा। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। क्लियर, ठीक है, तो ये आपकी सीक्वेंस फॉलो करनी है आपने। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो कल आपका हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको